पुणे के लोहागढ़ किले पर धक्का देकर बिजनेसमैन केतन अग्रवाल की हत्या करने के मामले में नया राज सामने आया है। केतन अग्रवाल मर्डर केस में सिया गोयल को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस जांच में पता चला है कि केतन की मंगेतर और अब मुख्य आरोपी सिया गोयल की कथित तौर पर पहले ही शादी हो चुकी थी। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पुणे के केतन अग्रवाल हत्याकांड में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस जांच में जो नई बात सामने आई है उस पर यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। जी हां, पुलिस जांच में ये पता चला है कि केतन अग्रवाल की मंगेतर सिया गोयल की कथित तौर पर पहले ही शादी हो चुकी थी, वो शादीशुदा थी। इस नए खुलासे ने केस में एक नया और नाटकीय मोड़ ला दिया है। दरअसल सिया गोयल ने अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर केतन अग्रवाल की हत्या कर दी थी। ये घटना लोनावला के पास ऐतिहासिक लोहागढ़ किले के पास धक्का देने से हुई थी और न्यूज़ 18 मराठी की एक रिपोर्ट के मुताबिक केतन अग्रवाल मर्डर केस की जांच कर रही पुणे पुलिस का दावा है कि आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी की शादी पहले ही हो चुकी थी। पुलिस के मुताबिक सिया गोयल और उसके कथित प्रेमी चेतन चौधरी ने 4 महीने पहले अपने परिवारों से छिपाकर गुपचुप तरीके से सीक्रेट वेडिंग की थी। बताया ये जा रहा है कि खुलासा उनके फोन से मिली व्हाट्सएप चैट से हुआ है। जांचकर्ताओं का कहना है कि इस चैट ने छिपी हुई शादी का पर्दाफाश किया है और पूरे मामले को एक नया पहलू दे दिया है। केतन अग्रवाल को कथित तौर पर 18 जून को लोहागढ़ किले से धक्का देकर मार डाला गया था। पुलिस ने इस मामले में सिया गोयल और चेतन चौधरी को गिरफ्तार किया है। उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। अभी ये दोनों ही न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं। शुरुआत में जो मामला लव ट्रायंगल का लग रहा था, अब जांच के दौरान डिजिटल सबूत सामने आने के बाद उसने जांचकर्ताओं को हैरान कर दिया है। व्हाट्सएप चैट और इंटरनेट हिस्ट्री से क्या पता चला है वो भी आपको बताते हैं। रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने आरोपियों के फोन से मिले कॉल रिकॉर्ड, लोकेशन, डेटा, चैट और इंटरनेट सर्च हिस्ट्री की बारीकी से जांच की। पिछले 6-7 महीनों के डिजिटल डेटा की जांच के दौरान जांचकर्ताओं को कथित तौर पर पता चला कि सिया गोयल और चेतन चौधरी ने 4 महीने पहले ही शादी कर ली थी और परिवारों के डर से इसे छिपा कर रखा था। पुलिस को शक है कि इसी सीक्रेट शादी के बाद केतन को रास्ते से हटाने की कथित साजिश रची गई थी। इसे लेकर सिया के कॉलेज के 2 दोस्तों से पूछताछ शुरू हो चुकी है, जिन्होंने कथित तौर पर इस सीक्रेट शादी में विवाह के डॉक्यूमेंट्स पर साइन किए थे। इसके साथ ही टेक्निकल टीमें इंस्टाग्राम अकाउंट से हटाई गई तस्वीरों को भी दोबारा प्राप्त करने की कोशिश में है। इसमें कथित तौर पर सिया और चेतन को एक दूसरे को शादी की माला पहने हुए दिखाया गया था। जांचकर्ताओं को संदेह है कि हत्या की साजिश को जल्दबाजी में अंजाम दिया गया, क्योंकि केतन का परिवार उदयपुर में डेस्टिनेशन वेडिंग बुक करने के लिए सिया का पहचान पत्र मांग रहा था। पुलिस बैंक रिकॉर्ड की भी जांच कर रही है कि क्या गुप्त शादी के पब्लिक नोटिस से बचने के लिए चेतन ने बिचौलिए को कुछ पैसे भी दिए थे। पुलिस ने बताया कि केतन अग्रवाल को मारने की पहली कोशिश कथित तौर पर 14 जून को ही की गई थी, लेकिन आखिरी पल में सिया गोयल की हिम्मत जवाब दे गई और कोशिश नाकाम रही। इसके बाद उसने कथित तौर पर चेतन को मैसेज किया और कहा कि मुझ में ये करने की हिम्मत नहीं है, तुम भी आओ, हम दोनों मिलकर उसे चट्टान से नीचे धकेल देंगे। जांचकर्ताओं का कहना है कि इसके बाद दोनों ने मिलकर 18 जून को इस हत्या को अंजाम दिया। पुणे की एक अदालत ने 25 साल के रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की हत्या के केस में सिया और उसके प्रेमी चेतन चौधरी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। सिया और चेतन पर आरोप है कि उन्होंने 18 जून को पुणे के लोहागढ़ किले में एक चट्टान से धक्का देकर केतन की हत्या की थी। केतन और सिया की शादी इसी साल के आखिर में नवंबर में उदयपुर में होने वाली थी। इस मामले में जांच के दौरान सिया गोयल का अपनी सहेली से किया गया स्नैपचैट भी सामने आया, जिसमें उसने लिखा था कि केतन से मेरी शादी नहीं होने वाली है। ये मैसेज उसने मई में भेजा था, जो कि केतन की कथित हत्या से कुछ सप्ताह पहले का है। दरअसल सिया ने अपनी सहेली से नवंबर में उदयपुर में होने वाली अपनी शादी की टिकट बुकिंग के लिए अपनी दोस्त का आधार कार्ड भेजने को कहा था, लेकिन साथ ही ये भी लिखा था कि शादी के टिकट के लिए अपने आधार कार्ड के दोनों ओर की फोटो भेज दो, वैसे ये शादी होने नहीं वाली है, लेकिन फिर भी भेज दो। पुलिस अधिकारी के मुताबिक केतन के परिवार ने नवंबर में होने वाली शादी को लेकर तैयारियां शुरू कर दी थी। रिश्तेदारों की यात्रा का इंतजाम शुरू कर दिया था और इसके लिए गोयल परिवार से मेहमानों के नाम और आधार कार्ड का विवरण भी मांगा गया था। पुलिस का दावा है कि जांच के दौरान ये भी सामने आया कि आरोपियों ने इंटरनेट पर हत्या की जांच, अपराध से जुड़े मामलों, वेब सीरीज, पॉडकास्ट और वीडियो का रिसर्च किया था। पूछताछ में पुलिस के अनुसार आरोपियों ने हथियार के इस्तेमाल से बचने और घटना को दुर्घटना जैसा दिखाने के उद्देश्य से केतन को चट्टान से धक्का देने की योजना बनाई। पुलिस अब डिजिटल और डॉक्यूमेंट्स के सबूतों के आधार पर पूरे घटनाक्रम को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने की तैयारी में है। मामले की जांच अभी भी जारी है। केतन अग्रवाल की हत्या के मामले में पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। पुलिस ने आरोपी सिया गोयल की ऑनलाइन एक्टिविटी का भी पता लगाया, जिससे सिया की रची गई साजिश को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक जांचकर्ताओं का कहना है कि
सिया से जब्त किए गए मोबाइल फोन की ब्राउजिंग हिस्ट्री से पता चलता है कि उसने मेघालय के हाई प्रोफाइल राजा रघुवंशी मर्डर केस के बारे में जानकारी खोजी थी। इस मामले में सोनम रघुवंशी पर हनीमून के दौरान अपने पति की हत्या की साजिश रचने के आरोप है। हालांकि पुलिस ने इन सर्च के आधार पर अभी कोई नतीजा नहीं निकाला है, लेकिन उनका मानना है कि ब्राउजिंग हिस्ट्री से घटनाओं के क्रम और केतन अग्रवाल की मौत से पहले आरोपी की ऑनलाइन एक्टिविटी को समझने में मदद मिल सकती है। सूत्रों ने बताया कि सिया के फोन की सर्च हिस्ट्री से सोनम रघुवंशी से क्या सवाल पूछे गए थे और सोनम रघुवंशी को हाईकोर्ट से जमानत कैसे मिली, ऐसे सवाल शामिल थे। पुलिस सिया के फोन से जुड़ी बातों को भी ध्यान में रखकर जांच कर रही है और माना जा रहा है कि अब इस जांच के बाद और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या वाकई इन लोगों ने गुपचुप सीक्रेट वेडिंग 4 महीने पहले ही कर ली थी? और क्या केतन अग्रवाल को सिर्फ इसलिए रास्ते से हटाया गया क्योंकि उनकी सीक्रेट वेडिंग पहले ही हो चुकी थी और समाज में उनकी बदनामी ना हो? और सिया को और चेतन चौधरी को किस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।